Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Question number first. Which test is used to differentiate group D streptococci from other streptococci? आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई को अदर स्ट्रेप्टोकोकाई से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कुलिन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन होता है तो बाइल एस्कुलिन टेस्ट भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे एस्कुलिन का हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होगा एस्कुलिन का किसमें, तो ग्लूकोज और एस्कुलेटिन में। ठीक है, आपको याद रखना है ग्लूकोज और एस्कुलेटिन में इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। किसके द्वारा होता है, तो माइक्रो ऑर्गेन के द्वारा होता है, जो प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है एस्कुलिनेज। ठीक है, यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो एस्कुलिनेज एंजाइम्स को सेक्रेट करेगा। ठीक है, और ये जो हमारा एस्कुलेटिन जो होता है वो क्या करता है, वो आयरन सॉल्ट जो कि मीडियम में प्रेजेंट होता है यानी फेरिक सिट्रेट के फॉर्म में, उसके साथ ये रिएक्ट करता है और वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। याद रखना है फिनोलिक आयरन कॉम्प्लेक्स तैयार करता है जो कि कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, तो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसका मैं रिएक्शन भी दे दूंगा कि ये रिएक्शन में होता कैसे कैसे है। ठीक है, आप रिएक्शन भी देख सकते हैं इसका। चलिए अब इसमें जो अब देख लेते हैं, कुछ बारी बारी से कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पहला नंबर जो है एराइल सल्फेटेज टेस्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो टेस्ट है वो मेजर करता है एक एंजाइम्स होता है एराइल सल्फेटेज। ठीक है, उसको ये मेज़र करता है, उसके अमाउंट को मेज़र करता है। ठीक है, जैसे ये जो एंजाइम्स होता है ये हमारे बॉडी फ्लूइड में, जैसे एमनाइटिक फ्लूइड, ब्लड, यूरिन और भी अदर बॉडी फ्लूइड में ये प्रेजेंट होता है, टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, मेटाक्रोमेटिक ल्यूको डायस्ट्रोफी, ठीक है, इसके लिए किया जाता है, जो कि हमारे नर्व्स को, मसल्स को और अदर ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट हमारा जो बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट जो होता है एक क्वालिटेटिव प्रोसीजर है। ठीक है, जो डिटरमाइन करता है बैक्टीरियल सेल्स को कि वो जो है बाइल को लाइज कर रहा है, उसको ये चेक करता है। ठीक है, तो इसमें ये जो टेस्ट होता है इसका इस्तेमाल मेनली किया जाता है बाइल सोल्युबिलिटी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के लिए फ्रॉम बाइल इनसोल्यूबल अल्फा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकाई के लिए। ठीक है, यानी उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिंपल से याद रखना है बाइल सोल्यूबल स्ट्रेप्टोकोकस को बाइल इनसोल्यूबल स्ट्रेप्टोकाई, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो एक हमारा लास्ट है कैटलेज टेस्ट, उसके बारे में देख लेते हैं। जो कैटलेज टेस्ट होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए स्टेफाइलोकोकाई को, यानी जो कैटलेज पॉजिटिव होता है उसको स्ट्रेप्टोकोकाई, कैटलेज नेगेटिव, आपको याद रखना है स्टेफाइलोकोकाई को स्ट्रेप्टोकोकाई से डिफरेंशिएट करने का इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक इंजाइम्स कैटलेज इंजाइम्स होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। वो ऑक्सीजन को यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को रिस्पायर करता है वो, और प्रोटेक्ट करता है अपने आप को टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट से। ठीक है, ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के द्वारा। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। आपको ये पूछा जा रहा है जो बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो किस टाइप के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है एक बाइल सोल्यूबल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये बाइल सोल्यूबल है, और बाद बाकी जो अदर अल्फा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो बाइल रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक आप ये कह सकते हैं कि बाइल सोल्यूबल को जो बाइल रेसिस्टेंट होते हैं उससे भी हम डिफरेंशिएट करने के लिए बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट को करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है उसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टेस्ट को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट। आपको पूछा जाए वो कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम डिऑक्सीकोलेट। ठीक है, आपको याद रखना है सोडियम डिऑक्सीकोलेट का इस्तेमाल किया जाता है रिएजेंट के तौर पे बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्राम जो होगा सोडियम डिऑक्सीकोलेट को 100 ml स्टाइल डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, इन वेरिएबल काउंट विच मेथड इज यूज्ड। वेरिएबल काउंट में क्या होता है, बैक्टीरिया के नंबर्स को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्प्रेड प्लेट काउंट है और पोर प्लेट काउंट, ये दोनों मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जो है पोर प्लेट मेथड के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाए हैं, आपको ये आप ऊपर जो हमारा आई बटन वहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं पोर प्लेट मेथड के बारे में, ठीक है, यानी वेरिएबल काउंट के बारे में देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर्स को, बैक्टीरिया के काउंट कैसे करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा बोथ 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरिएबल काउंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन कैटलेज टेस्ट। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल कैटलेज टेस्ट में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। आपको याद रखना है हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम लोग रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कैटलेज टेस्ट में, ठीक है। इसमें ऑब्जर्व किया जाता है वो जो इंजाइम्स, कैटलेज इंजाइम्स होता है उसके एक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है किसमें, तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड उसमें, ठीक है। तो इसमें ये डालने से क्या होता है, यदि कैटलेज पॉजिटिव कोई बैक्टीरिया होगा, यानी कैटलेज को जो प्रोड्यूस कर रहा होगा एंजाइम्स को, वहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन शो करेगा, ठीक है। ये करता क्या है, जो कैटलेज होता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, जिससे कि बबल्स का फॉर्मेशन होता है। उस बबल्स फॉर्मेशन यदि हो रहा है इसका मतलब है कि कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडिकेट पॉजिटिव कैटलेज टेस्ट। आपको पूछा जा रहा है कि इसमें पॉजिटिव कैटलेज टेस्ट को कौन इंडिकेट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस बबल फॉर्मेशन। मैंने पिछले ही अभी जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया आपको उसमें मैंने इसके ऊपर डिस्कस भी किया था। तो इसमें होता क्या है, जो एंजाइम्स कैटलेज होते हैं वो ब्रेक करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो वही जो ऑक्सीजन होता है वो बबल्स के फॉर्म में आपको दिखते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो एंजाइम्स है कैटलेज एंजाइम्स है वो सेक्रेट किया जा रहा है किसके द्वारा, तो जो बैक्टीरिया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा, जैसे स्टेफाइलोकोकाई, माइक्रोकोकाई, लिस्टेरिया, कॉर्निबैक्टीरियम, नोकार्डिया, ये सब कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको पूछा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेशन टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी नॉन फर्मेटिव बैक्टीरिया और फंगी, इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच बैक्टीरिया। आपको पूछा जा रहा है कि सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग किस टाइप के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंट्रोबैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि इसमें ये चीज़ चेक किया जाता है कि बैक्टीरिया की एबिलिटी कितनी है कि वो सोडियम सिट्रेट को एज अ कार्बन सोर्स यूटिलाइज कर रहा है, या तो जो इनऑर्गेनिक अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है उसको एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन वो इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया सिट्रेज एंजाइम्स को सेक्रेट करेगा वो इसको इजीली यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। तो जैसे एंट्रोबैक्टर स्पेसीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिट्रेज एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं किसको, तो जो हमारा सोडियम सिट्रेट और जो हाइड्रोजन अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है उसको ये यूटिलाइज कर लेते हैं एज ए कार्बन सोर्स एंड नाइट्रोजन सोर्स, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन डीकार्बोजाइलेट टेस्ट विच एक्ट एज द इंडिकेटर। आपको पूछा जा रहा है कि डीकार्बोजाइलेट टेस्ट में इंडिकेटर के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल। ये ब्रोमोक्रिसोल पर्पल जो होता है ये पर्पल कलर हो जाता है अल्कलाइन पीएच में, और येलो कलर जो होगा वो कब हो जाएगा, एसिडिक पीएच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रोमोक्रिसोल जो पर्पल होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज अ इंडिकेटर इन डीकार्बोजाइलेज टेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट ग्राम नेगेटिव बेसिली।
आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल करते हैं ग्राम निगेटिव बेसिली को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट क्या है, एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो बैक्टीरियल स्पेसीज जो हैं उनमें जो एबिलिटी है इंडोल के प्रोटेक्शन की, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये किससे इंडोल का प्रोटेक्शन होगा, तो फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन से, किसके प्रेजेंस में, तो एक इंजाइम्स होता है तो ट्रिप्टोफैनेज। आपको याद रखना है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो ट्रिप्टोफैन से इंडोल का प्रोडक्शन होता है तो वो किस इंजाइम्स के प्रेजेंस में, तो आपको याद रखना है ट्रिप्टोफैनेज इंजाइम्स के प्रेजेंस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंट बैक्टीरिया जैसे इस इकोलाई, प्रोटियस, इन सब के आइडेंटिफिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच बायोकेमिकल टेस्ट इज डन टू डिफरेंशिएट क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस ग्रुप। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेसिथिनेज टेस्ट। तो लेसिथिनेज टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस ग्रुप को। यहाँ पे एक यदि कहीं स्टार्च हाइड्रोलाइसिस टेस्ट भी यदि होता तो वो भी इसका राइट आंसर हो सकता था। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका काम होता है क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच कलर इंडिकेट पॉजिटिव मिथाइल रेड टेस्ट। अब पूछा जा रहा है वो कौन सा कलर है जो इंडिकेट करता है पॉजिटिव मिथाइल रेड टेस्ट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड कलर। ठीक है, पॉजिटिव को रेड कलर और निगेटिव जो टेस्ट होता है उसको येलो कलर इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि पायरुविक एसिड को मेटाबोलाइज करते हैं, जैसे कि जो पीएच होता है वो लोअर हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो पीएच के कम होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, जो कलर में चेंजेज आएगा, रेड और येलो कलर में चेंजेज आता है। ठीक है, यदि रेड होगा तो पॉजिटिव और यदि येलो होगा तो नेगेटिव, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनिज्म गिव्स पॉजिटिव ONPG टेस्ट। आपको पूछा रहा है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉजिटिव ONPG टेस्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोलाई। ठीक है, अब यदि हम लोग सबसे पहले ONPG के फुल फॉर्म को देख लेते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल बीटा ग्लेक्टोसाइड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इकोलाई होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कंट्रोल के रूप में भी रखते हैं। ठीक है, और प्रोटियस बुल्गारिस जो होता है उसको हम लोग निगेटिव कंट्रोल के रूप में रखते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ONPG टेस्ट जो होता है उसमें पॉजिटिव कंट्रोल में किसको रखते हैं, तो इकोलाई, और नेगेटिव कंट्रोल तो प्रोटियस बुल्गारिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच कल्चर मीडियम इज यूज फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। पूछा जा रहा है वो कौन सा कल्चर मीडियम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोलर हिंगटन ब्रॉथ। ठीक है, मोलर हिंगटन ब्रॉथ का जो इस्तेमाल होता है हम लोग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के टेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैप्सूल स्वेलिंग टेस्ट इज डन फॉर विच ग्राम पॉजिटिव कोकाई। आपको पूछा जा रहा है कि कैप्सूल स्वेलिंग टेस्ट जो होता है वो किस ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूमोकोकाई। ठीक है, न्यूमोकोकाई को हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी बोल सकते हैं। ये जो न्यूमोकोकस होता है ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल बैक्टीरिया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके साथ शामिल होंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गुजरे। तो इस नव वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।